राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की हरि गुण गाऊं दिनों मेरे सद्गुरु, हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं, हरि गुण गाऊं। काया जारी बरस तपायो रे, काया जारी काया जारी बरस तपायो रे, काया जारी फिर भी हरि नहीं पायो, फिर भी हरि नहीं पायो रे। ये तो वही मंदिर है जिसका बाहरी हिस्सा हमने स्वप्न में देखा था। हरि गुण गाऊं दिनों मेरे सद्गुरु, हरि गुण गाऊं। ये तो वही नेत्रहीन है जो स्वप्न में दिखाई दिया था। पहले वो अपंग और अब ये नेत्रहीन। प्रणाम भगत जी, बड़ा मधुर गाते हैं आप। आपकी वाणी में शांति है। धन्यवाद बंधु, किंतु इस प्रशंसा का अधिकारी मैं नहीं हूं। आप नहीं हैं तो कौन है? वही जिसने यह प्रकृति बनाई है, हम सबको बनाया है। परम पिता परमेश्वर भगवान, वही इस प्रशंसा के सच्चे अधिकारी हैं। मैं तो केवल माध्यम हूं। आश्चर्य की बात है, जिस भगवान ने आपको नेत्र नहीं दिए, आप उसी भगवान के गुण गा रहे हैं। अरे भाई, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यदि मेरी अंतर्दृष्टि से देखोगे तो जिसने मेरी दृष्टि ली है वो मेरे हाथ, पैर, कान, नाक, बुद्धि कुछ भी ले सकता था, किंतु उसकी कृपा देखो, उसने केवल मेरे नेत्र ही लिए, बाकी सब कुछ अक्षुण्ण ही रखा। किंतु आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? बस यहीं बैठकर उसी भगवान का भजन करता रहता हूं। इसके बदले लोग मुझे मुद्रा और भोजन देते हैं। वही भोजन खा लेता हूं और बचा हुआ भोजन दूसरे वंचितों में वितरित कर देता हूं। बस यूं ही संतोषपूर्ण जीवन यापन हो रहा है।
कदाचित आप सत्य कहते हैं। संतोष ही जीवन का परम अंग है। संतोष अति उत्तम। धन्यवाद बंधु। ये लीजिए। ईश्वर आपका भला करे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हरि गुण गाऊं दिनों मेरे सदगुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, आप वहीं अवंतिका में स्थित हैं, फिर भी आपने यहां अपने इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए बुला लिया। हे प्रभु, आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर मैं धन्य हुआ प्रभु। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। सब कुछ आपकी कृपा से। धन्यवाद प्रभु। और यह सौभाग्य मुझे अपने गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। अपना स्वप्न स्मरण है विक्रम? गुरुदेव। हाँ विक्रम, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हाँ गुरुदेव, अवश्य, स्मरण है। तब तो उस स्वप्न में उस तपस्वी ने क्या कहा था, यह भी स्मरण होगा। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। उस दिव्य पुरुष ने कहा था, यदि शांति और मुक्ति चाहिए तो एक ही दिवस में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होंगे। बिल्कुल ठीक। जिस महादेव मंदिर में हो, उनका नाम क्या है? बारेश्वर महादेव। हाँ, इनके दर्शन मात्र से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। तो क्या गुरुदेव, आपने इसीलिए मुझे यहां आने के लिए कहा था? हाँ विक्रम, तुम्हारे स्वप्न और अशांति का समाधान भी इन्हीं 12 महादेव की शरण में है। शेष मिलने पर जय श्री महाकाल। शुभमस्तु। जय श्री महाकाल गुरुदेव। जय श्री महाकाल। प्रणाम बंधु। कौन है आप? प्रणाम। मैं एक अघोर हूं। किंतु आप पौधे क्यों सींच रहे हैं? ये कैसा प्रश्न है बंधु? क्षमा करना बंधु, सामान्यतः अघोर तो शमशान में निवास करते हैं और आपको भिन्न कार्य करते देख अपने आप को प्रश्न पूछने से रोक नहीं पाया।
मेरी तो साधना और तपस्या यही है मित्र। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माता पिता कौन हैं, मैं इस गांव में कैसे आया, मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं। किंतु हाँ, मैं इसी गांव और इसी मंदिर में पला बड़ा हूँ। किसने मुझे चलना सिखाया, किसने पाला, कुछ ज्ञात नहीं है। किंतु आपका निवास कहाँ है? वो सामने नीम का वृक्ष देख रहे हो? बस वही मेरा घर है। यूं समझो, वही मेरे माता पिता हैं और वही मेरे भगवान भी हैं। ऊपर एक चिड़िया का परिवार रहता है और नीचे एक मादा स्वान रहती है। कोई ना कोई कुछ भोजन दे जाता है, उसमें से उस चिड़िया को देने के पश्चात और मादा स्वान को देने के पश्चात जो भी बचता है, बस वो ग्रहण कर लेता हूँ और आनंद से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। ये सभी पौधे तो नीम के हैं, ऐसा क्यों? मैं इन्हें पाल पोस कर नीम वृक्ष के वंश को बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ताकि इनका ऋण चुका सकूं। धन्य है आप। एक अघोर ऐसी भी साधना कर सकता है, यह हमने नहीं सोचा था। मेरा अनुभव तो यह कहता है मित्र कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और दान किसी भी स्वार्थवश किए गए कार्य से सर्वथा सर्वश्रेष्ठ होता है। सत्य कहा बंधु, आपने सर्वथा सत्य कहा। आप और आपकी साधना को प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहिए मित्र। कितने संतोषी और शांत हैं ये लोग। निस्वार्थ भाव से सेवा में ही आनंद प्राप्त करते हैं, ना कुछ पाने की आकांक्षा और ना ही कुछ खोने का दुख। हर परिस्थिति में केवल प्रसन्न और संतोषी रहना तो जैसे इनकी परंपरा हो। अद्भुत। आओ विक्रम, कैसी रही बारहेश्वर महादेव की यात्रा? आशा करता हूं तुम्हें तुम्हारे स्वप्नों और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। गुरुदेव, ये सब कुछ आपके व्यवहारिक शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया है। यदि आप ये सब कुछ मौखिक रूप से समझाते, जो भी दिन भर में घटित हुआ, तो मुझे इतनी शांति और समाधान नहीं मिलता। प्रारंभ से लेकर यहां तक की यात्रा विस्तार से बताओ विक्रम।
विक्रम, मैं और मेरा जितना अहंकार देता है उतनी ही शांति तू और तेरा प्रदान करता है। चाहे रावण हो, कंस हो या अन्य कोई दंभी राजा, अहंकार के कारण उन्हें निद्रा नहीं आती। उन्हें सदैव अपनी सत्ता और वर्चस्व खोने का भय सताता रहता है। जिस दिन तू भी दंभ और तनाव से मुक्त हो जाएगा, तेरे चित्त को शांति, निर्मलता, प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होगा। विक्रम, सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। इस यात्रा में मुझ में कुछ सकारात्मक और आध्यात्मिक घटित हुआ है। ये यात्रा और इसका अनुभव सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ये प्रतिदिन, प्रतिक्षण मेरे अंतर में स्थित उस परमात्मा और निस्वार्थ जीवन का बोध कराती रहेगी और मुझे सदैव चैतन्य रखेगी। गुरुदेव, गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋण मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की